अस्सलामुअलैकुम वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय ईद सीरीज़। ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज मैं आपके लिए बोंग पाई की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इस ईद आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनकर तैयार होती है। बिल्कुल रेशी जैसी रोटियाँ बनकर तैयार होंगी। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हम ले लेंगे 1 कप घी। पाई के अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है तो इसीलिए ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें हम डालेंगे 4 अदद प्याज, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत पतली होती है तो इसको थिक करने के लिए आपने ज़्यादा सारा प्याज इस्तेमाल करना है। प्याज इस्तेमाल करने में कंजूसी नहीं करनी। तो अब प्याज को हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा, हल्का सा ब्राउन कलर होने लग जाएगा इस तरह से, तो अब हम इसमें डाल देंगे पाए। ये मैंने अभी 1 किलो पाया शामिल किया है ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो सके। अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप 2 किलो पाए एक साथ ही इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसमें 1 किलो मैंने बोटियाँ ली हैं और 1 किलो के बराबर इसमें हड्डियाँ शामिल की हैं। तो ये 2 किलो बोंग पाए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता और इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला ताकि इसकी खुशबू भी गोश्त के अंदर शामिल हो जाए। मैंने 1 बातियान का फूल, 5 से 6 काली मिर्चें, थोड़े से लौंग और थोड़ा-सा मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। पाए को फ्राई होते हुए 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कि गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इस पॉइंट में इसमें बेसिक मसाले शामिल कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक, 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी। बीफ का जो गोश्त है वो वैसे भी नमकीन होता है तो इसीलिए आपने इसमें नमक थोड़ा-सा कम रखना है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर आप इसमें नमक और शामिल कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी 3 लीटर पानी। ये मैंने कढ़ाई में आपको दिखाने के लिए फ्राई किए हैं। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल लूँगी और इसको गला लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में इसको गलते हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। प्रेशर कुकर में हम इसको 1 घंटे के लिए पकाएँगे। तो इसमें मैं 3 लीटर पानी शामिल कर लूँगी और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में शामिल कर लेती हूँ। पहले इसमें मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल किया है और अब 1.5 लीटर पानी में और शामिल कर रही हूँ। ये पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक शोरबा चाहिए तो आप पानी कम भी रख सकते हैं। तो पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढक कर रख देंगे। जब सीटी बजने लग जाएगी तो फिर आपने इसको 50 मिनट के लिए पकाना है। इसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो इसीलिए आपने 50 मिनट लाज़मी इसको पकाना है। और ये देखिए 50 मिनट हो गए हैं और जो इसमें हमने पानी शामिल किया था वो पक कर आधा रह चुका है। और इसमें हमने जो प्याज शामिल किया था वो भी इसमें ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह 2 मिनट के लिए इसको रख देंगे तो इसके ऊपर घी खुद ही आ जाएगा। अब इसको आपने सर्व कर लेना है खमीरी रोटी या नान के साथ। तो इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और नरम और मुलायम सी बोटियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो इस ईद आपने ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करनी है और इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।